हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक हमने भुआदि प्रकरण में भू धातु के विधिलिंग लकार के रूपों की सिद्धि जान ली है। विधिलिंग लकार में कैसे भवेत भवेताम भवेयु भवेह भवेतम भवेत भवेयम भवेयव भवेम बनता है, यह हमने जाना। अब आप इतना तो ध्यान रखेंगे, अन्य धातुओं को देख लिया जाए क्या? जो धातु अन्य अदादि से लेकर अन्य गण की जो धातुएं हैं उनको देख लिया जाए, उन धातुओं में कैसे होगा। तो अन्य धातुओं को लगा लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसमें अध धातु है ना, भू के सिवाय अध धातु है। अध धातु को देखते हैं क्या होता है अध धातु। हम यहाँ प्रत्यय लिखेंगे, इतना बात ध्यान रखिएगा। हे प्रभु, यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिएगा आप कि धातु क्या है। भू धातु में आपने जो प्रत्यय है, प्रत्ययों की लिस्ट मैं यहां लिख दूं, प्रत्ययों की लिस्ट लिख दूं, ठीक, कोई दिक्कत? टिप के बाद तस झी सिहस वस, या ऐसे इस तरह से लाइन में लिखते हैं जिससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा, एक आध स्टेप और बढ़ाया जा सके, इस तरह लिखते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्टेप तक चलना पड़ेगा। जी हस, और फिर उसके बाद थ, यहां लिख देते हैं थ में वस, और फिर मस। इतने ही प्रत्यय है ना, हम यहाँ बीच से विभाजन कर दिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो तिप प्रत्यय में ये चाहे जो प्रत्यय, हम अभी जो धातु देखने जा रहे हैं एध को छोड़कर देख रहे हैं, यानी हम परस्मैपदी धातुओं के ही रूप देखेंगे। ये बात तो स्पष्ट है कि नहीं? यानी यासुट परस्मैपदेषु धातु इच्च से यासुट तो अइबे करेगा सभी जगह। ये बात स्पष्ट है ना? यासुट परस्मैपदेषु धातु इच्च, यह तो अइबे करेगा सभी जगह ना। ये परस्मैपदी इन सभी प्रत्ययों के पहले यासुट आएगा, तो इस प्रत्यय का अगला रूप क्या हो जाएगा? यात। टिप में से खाली त बचेगा और यासुट का यास बचेगा, यास का सा का लोप हो जाएगा, यात बचेगा, ठीक। अथवा इनके अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माना जाए तो यास तो, ठीक, पर अंतिम स्थिति यात तक आएगी, स का लोप होगा, इसको संयोगाद्य और अंत्य से ही लोप कर देंगे तो भी। और तस, तो तस के स्थान पर क्या हो जाएगा? तस के स्थान पर हो जाएगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, यास तो लिख देता हूं, यासुट का यास लिखते हैं और तिप का त, ठीक, ऐसे ही लिखते हैं। अथवा इसका क्या हो जाता है, यास के जगह पे जब ई हो जाता है तो ई तो होता है, और अतो या यह ई तो हो जाता है, इत बचता है, इत, भव इत भवेत बना था, है ना, भव इत भवेत बना था। तो यहाँ इतनी बात स्पष्ट है, ये 2 तरह के रहेंगे, क्योंकि तो ये यह या के जगह पे ई तब करेगा जब धातु में अंतिम वर्ण अ आ जाएगा, तब अकारांत अंग रहेगा। तो भव में भू और शप जुड़ने के कारण अ आ गया था, इसलिए ई हो गया था। सभी जगह हो सकता है अ न आए, तो या को ई न हो पाए, यास को ई न हो पाए, तो यास ही बचा रह जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वैसे ही यहाँ यास तस के जगह पे हो जाएगा ताम, तस्थस्थमिपाम ताम तम ताम, तस के स्थान पर ताम हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? ई ताम, 2 तरह के स्वरूप इसके दिखाई पड़ेंगे तस प्रत्यय के। अगर शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ है तो ई हो जाएगा, अन्यथा यास रहेगा। ये बात समझे हैं? फिर इसके बाद झी में क्या हो जाएगा? यास उस, शेर जुस से जी की जगह पे जुस हो जाता है तो यासुस यासुह बन जाता है ना। यास जुस यास उस यासुस यासुह, स का लोप नहीं हो पाएगा। अथवा ईय उस ईयुह, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? फिर सिप में यास सिप, यास स, 2 स में से एक स का लोप, यास, और उस सा के जगह पे विसर्ग होकर याह बन जाएगा।
ठीक, दो सा रहेंगे तो एक सा का लोप हो ही जाएगा। अथवा ई सिप ई सी ई स और ई के या का लोप हुआ, इस ता की जगह पे विसर्ग हो गया ई। ठीक, या तो रहेगा ई, उसी को जोड़ के भवेह बनाया था हमने, या तो रहेगा या। ठीक, फिर उसके बाद अगले देखिएगा थस। थस पर क्या होगा, थस के जगह पे हो जाएगा तम, तो यास तम अथवा ई तम। ठीक, या का लोपो वर्बली से लोप भी होता है। अब थ प्रत्यय होगा तो थ के जगह पे क्या आ जाता है, तम आ जाता है। यास आगम तो होगा ही यासुट, तो यास त हो जाता है, तम तम नहीं त, थ के जगह पे त हो जाता है। ठीक, तो भू यास क्या हो जाएगा, त। यहां तक पहुंचेंगे। अथवा ई, अतो ये यह से यास की जगह पे जब ई हो जाएगा तो ई तो होगा, ई त, थ के जगह पे जब त होता है तो। अब मिप के जगह पर क्या होता है, तस थस थमिपाम ताम तम तामह। इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त, मिप के स्थान पर अम, तो हो क्या जाएगा, यास अम का बन जाएगा यासम। ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, ईयम हो जाएगा कि नहीं, भवेयम बनाया था ना, भवेयम, भव इयम भवेयम बन जाएगा। ठीक, वस रहेगा तो क्या हो जाएगा, यास व, वस के सा के जगह पर सा का लोप होगा नित्यम गीता से, यासुट आगम होगा ही। यासुट आगम होगा तो या तो यासुट का यास जब बचेगा तो यास व, और जब यासुट का यास नहीं बचेगा उसके जगह पर ई हो जाएगा तो ई व। अब ये जहां जहां ई मैं लिख रहा हूं ना, उसके बाद व्यंजन है तो उस ई के या का भी लोप होता है, लोपो व्यवरवली से, है कि नहीं। या के जगह पे जब ई होता है तो लोप होता, देखिए यहां हो सकता है कि नहीं, यहां लोप हो सकता था तो ई अत न रहकर इत होगा, भवेत। यहां ई ताम न होकर इताम, ठीक, भवेताम। यहां ई तम न होकर इतम, है ना। यहां ई त न होकर इत जोड़ कर लिख देते हैं। ठीक, यहां ई व न होकर इव, भवेव। यहां यास म अथवा इम हो जाएगा। इतना प्रत्यय आप पहचानना जानते हैं तो आप अब किसी भी धातु का परस्मैपद पद में रूप बना ले जाएंगे, विधि लिंग लकार में। खाली आप विकर्ण पहचानना जानते हो तो, ठीक। लट लकार का रूप बनाना जानते हो तो, लट लकार का रूप यदि आप जानते हैं बनाना तो भाई लट लकार में क्या था, प्रत्यय सीधा तिप तस्जी सिप तस्था मिप वस्मस्त तिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय लग रहे थे परस्मैपद पद में, वस्मस्तक, है ना। उस प्रत्यय के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा था। विधिलिंग लकार में अंतर यह आ जाएगा परस्मै पद से, यासुट परस्मै पदेशु धातु ङिच्च। इस सूत्र से यासुट आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यासुट आगम हो जाएगा। अब यह जो यासुट आगम होगा, यह यासुट आगम ज्यादातर जगह यासुट बचा रह जाएगा, यासुट का यास बचा रह जाएगा ज्यादातर जगह पर। कहीं यदि उस यास से पहले ह्रस्व अ आ रहा हो, जैसे भू शब्द का भव बन गया है तो वह ह्रस्व अ आ रहा हो यदि कहीं, तो वह यास नहीं रह जाता, ई बन जाता। यह अतो ये यह सूत्र में हमने पढ़ा था। ठीक, ये शॉर्टकट तरीका हो गया। तो अब हम आ जाते हैं धातु पर अद। यही लिखते हैं धातु, अद धातु का रूप कैसे बनेगा। अद धातु में कर्तरी शप तो लगेगा, शप आएगा, अद तिप, अद शप तिप, लेकिन अधि प्रभृतिभ्या शपः से शप गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब यह जो अद है, शप गायब है तो अद दकारांत है, अकारांत तो है नहीं। तो इसके बाद जो तिप इत्यादि प्रत्यय को यासुट आगम हुआ है, अद तिप, अद यासुट तिप, वो यासुट का यास बचा रह जाएगा, है ना। अद यास तिप, अद यास्त, ऐसा रहेगा। अंत में संयोगांत है, संयोग अंत में आता हो तो उसको संयोगाद्योरंते च, इस सूत्र से
सकार और ककार अगर संयोग के आदि वर्ण के रूप में आते हों, स अथवा क किसी संयोग के आदि वर्ण के रूप में आते हों और वह शब्द संयोगांत हो गया हो, तो उसको संयोगाद्योर अंत्य से उस स का लोप हो जाता है। लिंगासलोपोन अंत्यस्य से नहीं लोप हो गया पाएगा, क्यों? यहाँ लिंगासलोपोन अंत्यस्य से भी किया जा सकता है, पर फिलहाल इनका मत थोड़ा अलग है लघु सिद्धांत कौमुदीकार का। ठीक, अन्य लोगों के अनुसार किया जा सकता। ठीक, तस्को संयोगाद्योर अंत्य से इनके हिसाब से लोप करिएगा तो क्या हो जाएगा? यास्त नहीं रहकर यात हो जाएगा। ठीक, यहाँ अंत में संयोग है पर यहाँ अंत में संयोग नहीं है तो यास्ताम है ना, यहाँ अंत में संयोग यात नहीं है इसलिए यास्तम रहेगा, तो यहाँ यात हो गया। अब बनाइए अद्यात, अद्यास्ताम, अद्यासुः, अद्याह, अद्यास्तम, अद्यास्त, अद्यासम, अद्यास्व, अद्यास्म। अद धातु खाली रहेगा, तिप तस्सी इत्यादि 9 प्रत्यय वही लगाने हैं, आगम वही होना है। यास को ई नहीं हो पाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण अ नहीं है, बस खाली यही इतना अंतर है। हम अस धातु पर अब आते हैं। कौन सी धातु पर? अध धातु के 9 रूप बना लिए, अध धातु के सिवाय हम देखते चल रहे हैं अस धातु को भी। अब आपने एक और चीज जाना होगा कि अस धातु का रूप अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, ऐसा सब चल रहा था ना। यानी अस में कहीं कहीं अस बचता है, कहीं कहीं अस में खाली खाल स बचता है कि नहीं? ये जानते थे कि नहीं आप भाई? जैसे अस धातु का रूप क्या कहते हैं? अस्ति, लेकिन यहाँ क्या कहा? स्तः, अस्तः नहीं कहे ना, असंति नहीं कहे, हम कह रहे हैं संति। अस का संति हो गया, अ का लोप हो जाता है। अस धातु के अ का लोप हो जाता है, खाली स बचता है। और वह कहां पर होता है? यदि उसके तुरंत बाद में प्रत्यय गित हो तो। प्रत्यय कैसा हो? ग की संज्ञा वाला प्रत्यय हो। तो अब आप जानिए तस, झी, थस, थ, वस, मस, ये जो 6 प्रत्यय थे, ये 6 प्रत्यय गित माने जाते थे। माने जाते थे ना भाई? तस, झी, थस, थ, वस, मस, टिप, सिप, मिप, इन 3 प वाले प्रत्ययों को छोड़कर जिनमें भी प की संज्ञा नहीं हुई ऐसे प्रत्यय गित माने जाते थे। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हैं? जो भी टिप, सिप, मिप प्रत्यय को छोड़कर तस, झी, थस, थ, वस, मस प्रत्यय हैं, उन सब में, उन सभी प्रत्ययों में प की संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए उन प्रत्ययों को गित माना जाता था। और इसी कारण अस्ति, असि, अस्मि ये 3 जगह अ दिखाई पड़ता है, पर स्तः, संति, स्थः, स्थ, स्वः, स्मः कहीं भी अ नहीं दिखाई पड़ता। अ दिखाई पड़ेगा तो पित प्रत्यय परे रहने पर। ग की संज्ञा वाला प्रत्यय है तो अ नहीं दिखेगा। अब संयोग से यासुट जो आया है, यासुट परस्मै पदेषु धातो ङिच्च, ये यासुट जो है वह गित भी है। तो अभी तक तो हम देखते आ रहे थे कि अस धातु में टिप, सिप, मिप, टिप, सिप, मिप ये 3 प्रत्यय को छोड़कर बाकी गित हो रहे थे। अब तो यासुट सभी जगह आया है, वो यासुट गित है, यानी 9 के 9 प्रत्यय गित है। और 9 के 9 प्रत्ययों में इसी कारण स्नसो रल्लोपा सूत्र से अ का लोप हो जाएगा, बस खत्म। खाली स बचा, अस में से खाली खाल स बचेगा क्योंकि प्रत्यय गित है। यासुट गित प्रत्यय परे रहने पर स्नसो रल्लोपा सूत्र से अस के आ का लोप हो जाया करता था। यह हमने अस्ति, स्तः और संति में देखा था, स्तः और संति में देखा था ना। तो अब देखिए स्यात, स्याताम, अब यहाँ स्यास्ताम नहीं होगा, स्याताम होगा, क्योंकि अच्छा अध्यास्ताम नहीं, हम अध्यास्ताम गलत बताए थे, अध्यात, अध्याताम ही होगा। लिंगा सलोपोन अंत्यस्य से लोप होगा। ठीक, लिंगा सलोपोन अंत्यस्य से इस स का भी लोप होगा। विधि लिंग में लोप होगा, आशीर लिंग में नहीं होगा। ठीक, तो यास्ताम नहीं बचेगा, याताम बचेगा। यहां भी यास्ताम, यास्तम नहीं बचेगा, यातम बचेगा। ठीक, और यहां भी अगर अनंतिम में आ रहा है लिंग का स तो उसका लोप हो जाए, और यहां भी यास के सा का लोप होगा।
ठीक, य उस के कारण फिर लोप होकर युह बन जाएगा, युह, य उस, युह। तो अद्यात अद्याताम अद्युह, अद्याह अद्यातम अद्यात, ऐसा था। हम आशीर लिंग में चले गए थे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, आशीर लिंग में वैसा रहता। और अद्यासम नहीं होगा, अद्याम होगा, है ना। सो ये जो स दिखाई पड़ेगा ये नहीं आएगा, लिंगा सलोपन इंत्यस्त से लोप होगा, अद्याम। ठीक, और एक बार देखना पड़ेगा इसको, अद्यास, यहाँ पर अद जो ये लोप होगा लिंगा सलोपन अंत्यस्य से, अनंतिम सा का लोप होता है तो हो जाना चाहिए। ठीक है, अद धातु का हो जाएगा लोप ना, अद्याम अद्याव अद्याम ऐसा बनेगा। यहाँ भी स का लोप होगा लिंगा सलोपन अंत्यस्य से, है ना भाई। यदि अ के बाद है, यदि वह अ के बाद है तो या के जगह पे, यास के जगह पे ई होगा, नहीं तो यास के स का लोप तो होगा ही। ठीक, तो यास के स का लोप होगा तो याम बनेगा। ठीक, तो आप देखिएगा अद्यात अद्याताम अद्युह अद्याह अद्यातम अद्यात अद्याम अद्याव अद्याम, ऐसा रूप बनता है। ठीक, अब वैसे ही स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात श्याम स्याव श्याम हो जाएगा। अस के अ का लोप सभी जगह हो जाएगा। जहां भी धातु में अंतिम वर्ण अ मिलेगा वहां ये यात यात वाला नहीं आएगा, वहां ई वाला आ जाएगा। ठीक, अब अद वु अद अस देख लिया, उसके बाद आ गया हु। हु धातु को आप जानते थे कहीं कहीं लट लकार में जैसे करते थे, जुहू बना लेते थे कि नहीं, जुहू जुहो दो रूप बनता था, या तो जुहू बनता था या तो जुहो बनता था। जुहोती जुहुतात जुहुताम, नहीं जुहोती जुहुता जुहुता जुह्वती, जुहोती जुहुता जुह्वती, जुहोशी जुहुता जुहुथ, है ना, वैसे ही तो रूप बनता था। तो कहीं जुहो हो जाता था, कहीं जुहू हो जाता था। यहाँ क्या होगा, यासुट प्रत्यय सभी जगह लगा है, यासुट प्रत्यय ङित है सभी जगह, इसलिए ङिति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा सभी जगह, गुण कहीं नहीं होगा, सभी जगह जुहू ही रह जाएगा बस। अब यह जुहू जो है इसमें अंतिम वर्ण अ नहीं है, इस कारण ई वाला नहीं आएगा, अतो ये यह नहीं लग पाएगा, या की जगह पे ई नहीं हो पाएगा। तो बस देखिए जुहुयात जुहुयाताम जुहुयुहु जुहुयाह जुहुयातम जुहुयात जुहुयाम जुहुयाव जुहुयाम। ठीक है, जुहू को जुहू बना लिए बाकी पहली पे जैसी प्रक्रिया करके, तो ये भी बन ही जाएगा। उ धातु के बाद प्रभु, उ धातु के बाद वारी किसकी थी, दिव धातु। ठीक, दिव धातु में दिव्य बन जाता था, बन जाता था ना दिव धातु में, दिव्यति दिव्यतः दिव्यंती बनाते ही थे आप, बनाते थे कि नहीं। तो वैसे ही दिव धातु का जब दिव्य बन जाएगा तो अब देखिएगा यहाँ तो अंतिम वर्ण अ मिल गया, दिवादिभ्यशन का अ, है ना, तो यात नहीं बचेगा, अतो ये यह से यास के जगह पे ई हो जाएगा। आ गया तो अतो ये यह लग जाएगा, तो अ के जगह पे ई हो गया, तो दिव्येत दिव्येताम, अ और ई को गुण कर दीजिएगा, अ और ई को सब जगह गुण कीजिएगा, ए हो जाएगा। तो दिव्येत दिव्येताम दिव्येयुः दिव्येह दिव्येतम दिव्येत दिव्येयम दिव्येव दिव्येम, अ और ई का गुण हो जाएगा। जहां भी अ आएगा अगर वहां यह इत वाला प्रक्रिया चलेगी। अतो ये यह से या के जगह पे, यह जो यात का या है उसके जगह पे ई हो जाएगा। ई का कहीं कहीं ई बचता है, कहीं कहीं ई बचता है ना, कहीं कहीं ई खाली बचता है, कहीं कहीं ई बचता है। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, जैसे उह, जैसे अम, ई पूरा बचेगा। प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है, वल है, तो खाली ई बचेगा, लोपो व्योरवली से या का लोप हो जाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं। दिव्य धातु के बाद कौन सी धातु थी, दिवादी गण के, वहाँ क्रम थोड़ा सा अलग रखा है ना, स्वादि का सुई, सु धातु का आप कहीं कहीं सुनु बनाते थे, कहीं कहीं सुनो बनाते थे, लेकिन विधि लिंग लकार में खाली खाली सुनु रहेगा। क्यों, क्योंकि यासुट प्रत्यय ङित है, इसलिए सु को ना गुण हो पाएगा ना तो नु को गुण हो पाएगा।
सु को गुण इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सार्वधातुक है, अपित है, इसलिए ये भी ङित है। और नु को गुण इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यासुट ङित है। अब यहाँ सुनु में कादिभ्या सुनु से स्नु आया हुआ है, सु और स्नु जुड़कर सुनु बना है। सुनोति, सुनुतात, सुनताम, सुनवंती में कहीं सुनो करते थे, कहीं सुनो सुनु करते थे आप। यहाँ सभी जगह सुनु ही रहेगा, कहीं भी गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि यासुट प्रत्यंगित है। ठीक, ङिति छ सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो सुनु 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 सभी जगह नौ रूपों में रह जाएगा। यहाँ सुनु का अंतिम वर्ण उ है, अ नहीं है, इस कारण ये वाला रूप चलेगा। सुनुयात, सुनुयाताम, सुनुयुहु, सुनुयाह, सुनुयातम, सुनुयात, सुनुयाम, सुनुयाव, सुनुयाम। सुनु सुई धातु हो गया। उसके बाद तुद धातु। तुद धातु का तुदादिभ्य श विकरण प्रत्यय जुड़कर तुद बन जाता था। तुद और श, तुद, तुदति, तुदातः, तुद हो जाता था ना, श विकरण प्रत्यय जुड़कर। अब यह जो तुदा बन गया है, इसका अंतिम वर्ण अ मिल गया। तो ये यहाँ से ये वाला प्रक्रिया चलने लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो तुदेत, तुदेतम, तुदेताम, तुदेयुः, तुदेह, तुदेतम, तुदेत, तुदेयम, तुदेव, तुदेम। तुद धातु भी इसी तरह चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तुदेता, तुदेता मतलब व्यथित करे या व्यथित करना चाहिए, व्यथित। ठीक, तुद व्यथने। तुद धातु के बाद आ जाते हैं तन धातु। तन धातु में भी आप लट लकार में आप जानते थे तनादि क्रिया उ से उ विकरण जुड़ता है तो तनु बन जाता है। तन क्या बन जाता है? तनु। अब यह जो तन धातु था वो तनु बन गया। इस तनु धातु के उ को गुण नहीं हो पाएगा कहीं भी, तनो नहीं बन पाए। जैसे लट लकार में आप तनोतु बना लेते थे, लोट लकार में तनोतु नहीं, लट लकार में तनोति, लोट में तनोतु, लंग में अतनोत इत्यादि बना लेते थे। वैसे यहाँ गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि यासुट ङित है, तो तनु तनु बचेगा। तनु अंतिम वर्ण अ नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं आएगा। अंतिम वर्ण ये कब आएगा? यदि अंतिम वर्ण अ मिल जाए तो। और ये वाला कब आएगा? अ से भिन्न कोई भी वर्ण मिल जाए तो। तनुयात, तनुयाताम, तनुयुः, तनुयुः, तनुयाः, तनुयातम, तनुयाः, तनुयात, तनुयाम, तनुयाव, तनुयाम। ठीक है, तो तनुयात इत्यादि बन जाएगा, कोई दिक्कत तनुयात तक बनाने में। इसी को तनुयात, तनुयाताम, तनुयुः, तनुयाः, तनुयातम, तनुयात, तनुयाम, तनुयाव, तनुयाम हो गया। आगे चलते हैं। जहां भी त है अंतिम वर्ण द भी हो सकता है विकल्प से। तनु धातु के बाद क्री धातु। क्री धातु का आप जानते थे कहीं कहीं कर हो जाता था और कहीं कहीं कुर हो जाता। क्या हो जाता था? कुर। कहाँ कहाँ कर हो जाता था? करोति, है ना। कहाँ कहाँ? करोति, कुरुतः। कहाँ कहाँ? ङित प्रत्यय है तो कुरु, है ना। ङित प्रत्यय है तो कुरु, और ङित से भिन्न प्रत्यय है टिप सिप निप तो करु, करो बन जाता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ जब क्री धातु जो है ना, यह जो क्री धातु है, यह क्री धातु थोड़ा सा विलक्षण इसलिए है क्योंकि यहाँ आप देखिएगा क्री उ, क्री उ, और यहाँ पर अत उत सार्व धातु के इस सूत्र से अ को उ हो जाएगा तो कुरु बनेगा। ठीक, कुरु। और आप कहेंगे यह जो कुरु, देखिए लट लकार में दो बनता था, या तो करु या तो कुरु। जो करु होता था उसको करो हो जाता था, या तो करो या तो कुरु। तो जो करो बनता था वो तिप सिप मिप प्रत्यय परे रहने पर, पित प्रत्यय परे रहने पर। यहाँ तो सारे के सारे प्रत्यय ङित है, यानी करो और करु वाली बात नहीं रहेगी। बात किसकी रहेगी? बात रहेगी कुरु की। ठीक, अब यह कुरु में जो उ है, तनादि क्रिया उ से उ आया हुआ है, उसका एक सूत्र है ये च। प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो तो वह उ लुप्त हो जाता है, तो खाली कुर बचता है। खाली क्या बचता है? कुर। अब इस कुर को जोड़ लीजिए सारे प्रत्ययों में, कौन से वाले में चलेगा? अंतिम वर्ण अ नहीं है इसलिए ये वाला नहीं आएगा, यही वाला आएगा। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात,
कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ठीक है। क्री धातु के बाद रुध, रुध, क्री और चुर, ये तीन बचा है ना। रुध धातु और फिर क्री धातु और चुर धातु। तो रुध धातु को देख लेते हैं। यहाँ रू रहेगा रुध धातु और रुधादिभ्या स्नम से स्नम आएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। रुधादिभ्या स्नम से स्नम आएगा और धा रहेगा ही रुध का, रू स्नम ध, रू न ध, रू ण ध। अभी स्नम के ना को ना नहीं करते हैं, ना ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि काम आएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर केवल एक बात ध्यान रखनी है कि यासुट प्रत्यय ङित है। आप रुध धातु का भी रुणद्धि, रुंधा, रुंधंती, कहीं कहीं देख रहे थे र ना को जोड़ा हो रहा है वो पूरा रह जाता है, कहीं कहीं ना आधा हो जाता था, स्नसो रल्लोपह लग जाता था। स्नम और अस के आ का लोप कर देता है यदि प्रत्यय पर में ङित हो तो। अब सभी जगह यासुट प्रत्यय है, ङित है, इसलिए स्नम और ना के स्नम और अस के आ का लोप हो जाता है। अस के आ का लोप तो हम सब जगह करके देख ही चुके हैं। स्नम के भी आ का सभी जगह लोप होगा, रुंध बन जाएगा। रुंध बन जाएगा, ना को नश्चा पदांत से झली से झल करके अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण भी कर लेंगे तो भी रुंध ही रह जाएगा। ठीक, रुंध, यात। अब जोड़िए, रुंध्यात, रुंध्याताम, रुंध्युः, रुंध्याः, रुंध्यातम, रुंध्यात, रुंध्याम, रुंध्याव, रुंध्याम। स्पष्ट है। यहां सब जगह सा का लोप हो जा रहा था यास के, इसलिए ऐसा रूप बन रहा है। पर अब आगे रुध के बाद क्री धातु। क्री धातु का हमने लट, लोट, लंग तीन लकारों में देखा दो तरह का रूप मिलता था। दो तरह का रूप मिलता था, तीन तरह का। क्या तीन तरह का? क्री धातु का या तो हो जाता था क्रीणा, या तो हो जाता था क्रीणी, या तो हो जाता था क्रीण। ये तीन तरह का रूप मिलता था। लट, लोट, लंग तीन लकारों में हमने देखा था। तो यहाँ क्रीण नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी प्रत्यय यास 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 है ना। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए साभ्यस्तयोर आता से आ का लोप होकर क्रीण तो नहीं हो पाएगा, है ना। और क्रीणा भी इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि क्रीणा कहाँ होता था? क्रीणाति, क्रीणासी, क्रीणामी। टिप सिप मिप प्रत्यय परे रहने पर, गीत प्रत्यय ना हो तो ही णा रहता था, है ना। गीत प्रत्यय यदि तुरंत पर में आ गया तो स्नाभ्यस्तयोर आता नहीं, ई हल्य घोष सूत्र से आ को ई हो जाता है, क्रीणी बन जाता है। यह जो क्रीणी जो है, क्योंकि प्रत्यय का सभी जगह पहला वर्ण हल है, व्यंजन है, या 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 सब जगह, तो ई वाला रूप ही मिलेगा। क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। स्पष्ट है। चुर धातु का प्रत्यय से पहले आप क्या रूप देखते थे? चुर का चोरी हो जाता था, चोरे बन जाता था, फिर ये चोयवायवा से अय आदेश होकर चोरय बन जाता था, चोरयति तक। टिप प्रत्यय हटा कर देख लीजिए, चोरय बन जाता था ना, चोरय। अब यहां अंतिम वर्ण अ है, इसलिए आ है अंतिम वर्ण, तो आ के कारण ई हो जाएगा। चोरयेत, चोरयेताम, चोरयेयुः, चोरयेः, चोरयेतम, चोरयेत, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम। स्पष्ट है। तो बाकी सभी लकारों में भी हमने इस चुर धातु के रूप को, इस चुर धातु के नहीं, सभी लकारों में नहीं, विधिलिंग लकार में सभी धातुओं के रूप को हमने देख लिया। यह समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं आशीर लिंग में। देखिए, आशीर लिंग में धातु वही है, क्या है? एक रूप बनाएंगे, बाकी सारा बन जाएगा। आप लोग बुद्धिमान हैं, कोई नियम नहीं लगाना है। दो तीन नियम है जो सारे खाली समझने के लिए है, कुछ काम विशेष नहीं करेंगे। भू धातु है, ठीक, प्रत्यय लगेगा कि नहीं? पहले विधि निमंत्रण आमंत्रणा नहीं लगाइएगा। कौन सा प्रत्यय लगाइएगा? लिंग। और यह किस सूत्र से लगाइएगा? आशीषी लिंग लोटो, आशीषी लिंग लोटौ। ये सूत्र पहले ही बताया जा चुका है। यह कहता क्या है? लिंग लकार और लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में भी होते हैं।
लिंग लकार और लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में भी होते। ठीक, तो इससे हम आशीर्वाद अर्थ में अगर लिंग लगाते हैं तो आप कहेंगे विधि अर्थ में लिंग लगाया था तो भी लिंग ही था, आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग लगाया तो भी लिंग ही है, तो बनना तो एक ही शब्द चाहिए। आपके मन में तो यही प्रश्न उठेगा ना, भाई विधि लिंग लकार में अभी भवेत भवेताम भवेयु जो हमने बनाया कल के व्याख्यान में, वहां भी भूधन लिंग ही हो रहा था, है कि नहीं? पर एक बात ध्यान रखिएगा, उस भूलिंग में और इस भूलिंग में अंतर है। ठीक, क्या अंतर है? वह विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से विधि से लेकर प्रार्थना तक के अर्थों में था। ठीक, किस अर्थ में था? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन 6 अर्थों में था लिंग। ये आशीषी आशीर्वाद अर्थ में, और आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग होता है ना, उसके लिए पाणिनि जी ने एक और विशेष सूत्र बनाया है। वो ये सूत्र है, यहां लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, लिंगाशीषी। ये सूत्र कहता क्या है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में यदि लिंग हुआ हो, किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ में यदि लिंग हुआ हो तो वह आर्ध धातुक हो जाता है, वो सार्वधातुक नहीं रह पाता। वो क्या हो जाता है? आपने पढ़ा होगा तिंक्षित सार्वधातुकम, तिप्तस्थम विवस्पस्ताताम जथासाथाम धुमिड्भिम अहिंग। ये जो 18 प्रत्यय हैं तथा श की संज्ञा वाले जो प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय सार्वधातुक हैं, ये आपने जाना था ना? तो अब उन्हीं में से एक सूत्र आया था लिट च, क्या था? लिट लकार में ये जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक नहीं आर्ध धातुक है। लिंगाशीषी भी उसी तरह का सूत्र है, कहता आशीर्वाद अर्थ वाले अगर लिंग हो तो वहां भी ये 3 प्रत्यय सार्वधातुक नहीं होते, आर्ध धातुक होते। ठीक, लिंगाशीषी ने क्या कहा? आशीर्वाद अर्थ वाले जो लिंग हैं, आशीषी लिंग तिंग, आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है उसके बाद आने वाला तिंग आर्ध धातुक हो जाता है। ठीक, तो ये सार्वधातुक तो रहा नहीं, आर्ध धातुक बन गया। ठीक, आर्ध धातुक बन जाने से क्या लाभ मिला, यहां देखिए। अब ही लाभ नहीं समझ में आएगा। भू ल कर लेते हैं, फिर भू और त भी कर लेते हैं। तिप, यह जो तिप है यह आर्ध धातुक है, सार्वधातुक नहीं है। सार्वधातुक नहीं है ना, तो सार्वधातुक नहीं है इसलिए कर्तरी शब्द से शप भी नहीं आएगा। सार्वधातुक प्रत्यय धातु हो उसके बाद कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय हो तो शप आता है। धातु तो है पर उसके बाद कर्ता अर्थ वाला प्रत्यय भी है, पर सार्वधातुक प्रत्यय नहीं, इसलिए शप नहीं आएगा। यानी भू वैसा ही रह गया, शप नहीं आएगा ना। ये बात समझ गए? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आर्ध धातुक है। ठीक, चलिए ठीक है भाई, शप नहीं आएगा, पर यासुट तो ही करेगा। यासुट लिंग लकार में यासुट परस्मै पदेषु धातुं इच्च लिंग हो तो यासुट तो होते है ना, तो यासुट तो आएगा ही। अब यह जो भू था वह भू नहीं रहे, भू के बाद क्या आ गया? यास टिप हो गया। ठीक, यासुट पूरा लिखते हैं और यासुट में से बचता क्या है? यास, ऐसा भी लिख दिया, और तिप में से बचता है त, वो भी लिख दिया। ठीक है, तिप में से त बचता है, वो कैसे बचता है आप सब पूरी प्रक्रिया जानते हैं। ताकि हलंतम से इत संज्ञा करेंगे तो सिलोपा से लोप कर लेंगे, टी का इतश्च से सीधे लोप कर देंगे इंगित लकारों में। ठीक, अब यासुट आएगा कि नहीं आएगा? स्पष्ट है। इस यासुट के स्थान पर आप बताइए, अतो ये यह हो पाएगा? हो पाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अत अ नहीं है। यासुट से पहले, यास से पहले अ नहीं है। कब आया होता तो अ मिल जाता, तो अतो ये यह भी नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हुआ, है ना? समझ रहे हैं क्यों नहीं हो पाएगा? कारण क्या है वो समझे हैं? क्योंकि वहां शब आता है, शब का अ बचता है, अ के बाद यास आए तो उसको इ हो जाता है। लघु कौमुदी के अनुसार, अन्य लोगों के अनुसार या को इ हो जाता है, पर अभी लघु कौमुदी के अनुसार ही पढ़ते हैं। ठीक, जब काशिका इत्यादि पढ़ेंगे भविष्य में तब उस अनुसार बताया जाए, अन्य ग्रंथों के अनुसार। तो भूयास तो हो गया। अब ऐसी स्थिति में यहां क्या होगा? भूयास तक तो सब पहुंचे हैं ना, भूयास तक भू का भू ही रहेगा। अच्छा, भू को भो क्यों नहीं हुआ? गुण क्यों नहीं होगा? सार्वधातुक अर्ध धातुक उसे गुण तो कर ही सकते थे ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्राप्त होने लगेगा सार्वधातुक अर्ध धातुक उसे, लेकिन
यासुट परस्मै पदेषु धातो ङिच्च। सूत्र ने कहा है कि यासुट प्रत्यय ङित भी होता है, और प्रत्यय में अगर ङ की इत संज्ञा हुई हो, क की इत संज्ञा हुई हो, यानी कित हो या गित हो या ङित हो, तो उस प्रत्यय से पूर्व में गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। गिंत प्रत्यय है यदि, तो गुण वृद्धि नहीं होगी। यासुट प्रत्यय से पहले कभी गुण नहीं होगा। आप कहेंगे भव में लट लकार में तो वो विधिलिंग में तो हो रहा था, तो भाई भू के तुरंत बाद यासुट नहीं था, भू के तुरंत बाद शप था। वहां जो गुण हुआ था वह शप के कारण हुआ था, शप पित था, सार्वधातुक था। यहां शप नहीं है तो गुण नहीं करा पाएगा। यहां यासुट है, यासुट तो गुण का निषेध करने के लिए डाला ही गया है, ठीक है, तो गुण भी नहीं होगा। भू का भू वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। स्पष्ट है। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा, एक भी गीत भी नहीं है, किदाशिशी, गीत भी मत मानिए, कित मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यासुट जो होता है वह लिंग लकार में होता तो है, गीत होता है, लेकिन आशीर लिंग लकार में है तो वह कित है, का कीत संज्ञा वाला है। अब का कीत संज्ञा का फल कहीं और मिलेगा संप्रसारण इत्यादि के रूप में, ठीक, अन्य जो फल मिलना होगा वो मिलेगा का कीत संज्ञा का। यहां कोई विशेष फल नहीं दिखेगा, ठीक, यहां कोई विशेष फल, खाली ये दिखाई पड़ेगा गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, यह कंगिति च सूत्र रोक लेगा, ठीक। तो अब आपने ये सूत्र पढ़ा कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग होता है, वो लिंग के स्थान पर जो तिंग होता है वह अर्धधातुक होता है, ये बात जानी। आपने जाना कि आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग को यासुट होता है वो कित माना जाता है, कित नहीं है, का कित संज्ञा नहीं, फिर भी कित माना जाता है। तो संयोगाद्यो रीति सलोपः, उसको संयोगाद्यो रंते च सूत्र से स का लोप हो जाएगा। और चलिए हम लोप कर लेते हैं उसको संयोगाद्यो रंते च। यहां देखिएगा स्थिति क्या है, भू यास त है ना, भू यास त है, हमारा अगली स्थिति ही लिख देते हैं बढ़िया से, ऐसे लिख दीजिए भू यास त, में से त बचेगा। अब ये संयोगांत हो गया। संयोगांत शब्द में अगर उसका पहला वर्ण स अथवा क है, उसको संयोगाद्यो रंते च से उसका लोप हो जाता है। संयोग के पहले वर्ण का लोप होता है, संयोगांत लोप का यह निषेध है, नहीं तो सामान्य स्थिति में संयोगांत से लोप से त का लोप होता। परस्को संयोगाद्यो रंते च, अगर संयोगांत शब्द में उसका पहला वर्ण स है तो उसका लोप होता है, ठीक। तो स का लोप हुआ, बचा क्या, भूयात बन जाएगा। भूयात कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भूयात बनाने में, खाली गुण जो हो रहा था भू को, वह भू को गुण नहीं होगा। क्यों गुण नहीं होगा? क्योंकि इंगिति च, ठीक है। तो क्या सूत्र लगेगा? इंगिति च, वह सूत्र कहता है, ध्यान दीजिएगा, तो संयोगाद्यो रंते च सूत्र भी आया नहीं तो विस्तार से बताएंगे नहीं उसको, अभी हम इसी पर चलते हैं। कंगिति च, इस कंगिति च सूत्र में आपको 3 वर्ण दिखाई पड़ रहे होंगे। इस सूत्र को खाली ऐसे भी लिखा जाता है, प्रभु आ जाओ लेखनी जी, हाँ, इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, अथवा इसको डबल का करके भी लिख सकते हैं, कंगिति च, ठीक। ये मात्रा ग पर चढ़ा दिए, जबकि क से पहले आना चाहिए, क्योंकि क आधा है तो आधे वर्ण से पहले मात्रा चढ़ती, ठीक। ये फॉन्ट में गड़बड़ी है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि 2 का और 1 का से मतलब क्या है? ये ग, क और ङ, ये 3 वर्ण है। क्या क्या वर्ण है? ग और क में ग जो है उसका हरिच से क हो जाएगा, क हो गया, तो इसीलिए डबल का लिखा हुआ। हो सकता है कहीं कहीं झरो झरी सवर्णे से 1 का लोप हो जाता है ना, पर लोप होता है, पर लोप होने के बावजूद वह रहेगा तो ही अर्थ में। तो कंगिति च ऐसा भी मिलता है, क और ग की संज्ञा हुई हो तो तात्पर्य यह ले लिया जाता है, कहीं भी ग की, क की या ङ की इत संज्ञा हुई हो, या हुई हो चाहे ना हुई हो, उसको गित माना जाए, उसको कित माना जाए या ङित माना जाए। कित, गित, ङित, ये 3 अगर किसी को माना जाता हो, क की इत संज्ञा वाला माना जाता हो, ग की इत संज्ञा वाला माना जाता हो या ङ की इत संज्ञा वाला माना जाता हो, तो भी क्या होता है, गित और कित को निमित्त मानकर जो इक को गुण हो रहा था वह गुण, जो वृद्धि हो रहा था वह वृद्धि नहीं होती, गुण और वृद्धि का निषेध कर देता।
गित, कित और ङित अगर प्रत्यय तुरंत बाद में आ जाए तो गुण और वृद्धि नहीं होती। अब इस भू के बाद जो या आ रहा है वह ङित, यासुट परस्मैपदेषु धातु ङिच, ङित है, इसी कारण भू के ऊ को गुण नहीं होगा। अब यासुट प्रत्यय तो सभी जगह रहेगा, भू के बाद निर्विवाद रूप से रहेगा, है ना। यासुट तो तिप तस झी हो, तिप हो चाहे तस हो, चाहे झी हो चाहे थस, छिप हो चाहे थस हो, चाहे थ हो, चाहे मिप हो चाहे मस, वस हो चाहे मस हो, यासुट तो सभी जगह रहेगा, है कि नहीं। यासुट सभी जगह रहेगा। और यासुट गीत होने के कारण और यासुट और तिप प्रत्यय है, यासुट और तस प्रत्यय है, वो आर्ध धातुक होने के कारण क्षप नहीं आएगा। भू वैसे का वैसा बचेगा। स्थिति ऐसी आएगी, देखिएगा स्थिति क्या होगी कि ये भू वैसे का वैसा बचेगा, यासुट का आएगा यास और प्रत्यय, है ना, भू यास और फिर उसके बाद प्रत्यय। तिप था तो ता बचा था, ता के कारण संयोगांत होने के कारण स का लोप हो गया। परंतु अगर तस होता तो तस के स्थान पर तस थस थमिपाम ताम तम तामह ताम हो गया, भूयास्ताम। तस होता तो क्या हो जाता, ताम हो जाता, ठीक, खाली इतना ही, भूयास्ताम। और झी होता तो झी के जगह पे झेर जुस से जुस हो जाता और जुस का बचता उस, भूयासुस भूयासु, ठीक बन जाएगा। अगर यही प्रत्यय होता सिप, तो सिप में से बचता क्या है, सी। देखिए भू सब जगह रहेगा, यासुट आगम सब जगह होगा, क्षप विचवम कहीं नहीं आएगा, तो भू यास तो सब जगह ही करेगा। ये इतनी बात तो स्पष्ट है, गुण का निषेध होगा सब जगह, है कि नहीं। खाली प्रत्यय बदल बदल के देखते जाना है हमें, है ना। तो सिप था, यहां भी इतश्च से ई का लोप हो जाएगा, डबल सा हो गया, एक स का लोप होगा, एक स का विसर्ग हो जाएगा, भूयाह, ठीक, भूयाह, सुखी सुखी भूयाह, ठीक, आयुष्मान भूयाह, भूयाह बन जाएगा। अब ये भूयास है ही। थस प्रत्यय होता तो उसके जगह पे तस थस थमिपाम ताम तम तामह, थस के स्थान पर तम हो जाता तो भूयास तम है। फिर इसके बाद थ होता तो उसके जगह पे त हो जाता, भूयास त। मिप होता तो मिप के जगह पे अम हो जाता, भूयासम हो जाता। वस प्रत्यय होता तो वस के जगह पे व बचता, भूयास्व। मस प्रत्यय होता तो मस के जगह पे म बचता, भूयास। अब आप कहेंगे यहाँ पर भूयास में यास का सा का लोप क्यों नहीं हो रहा है, केवल एक जगह होगा क्योंकि एक ही जगह संयोगांत स्थिति आ रही है, बाकी कहीं लिखा सलोपोनंत्यस्य से हो नहीं पाएगा क्योंकि वो सार्वधातुक लकारों में ही होता है, आर्ध धातुक में नहीं, ठीक। ऐसे भी चल जाएगा। भूयात भूयास्ताम भूयासुहु, भूयाह भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म। ये भू धातु के आशीर लिंग लकार का रूप हमने देखा। इसको और विस्तार से कल देखते हुए और धातुओं के रूपों को एक साथ मिलाकर देखा जाएगा। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।